अब उनको फिक्र तो हो रही है वाइफ की, लेकिन बात यह है कि हेल्प करवा दी तो घर के लोग बोलेंगे कि यार कैसा लड़का है, अपनी वाइफ की केयर करता है, वाइफ के साथ में काम करवाता है, वाइफ को ये नहीं करने देता, वाइफ को वो नहीं करने देता। तो बात ये भी नहीं है कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़के अपनी वाइफ की केयर नहीं करते। बात थोड़ी जोरों का गुलाम किसे कहते हैं ये बताने से पहले मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। हमारे पड़ोस में एक लड़का है जिसकी हाल फिलहाल शादी हुई थी। शादी के बाद अभी उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो अपनी वाइफ की बहुत केयर करता है, बहुत यानी कि बहुत ज्यादा, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, काफी ज्यादा ऑफ करने लगा है अपने ऑफिस की, अपनी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ता, छोटी छोटी चीजों के लिए भी अपनी वाइफ के साथ में खड़ा रहता है, उसको अलाउ नहीं करता कि उसकी वाइफ थोड़ा सा भी काम करे या थोड़ा सा भी स्ट्रेस ले। इस तरह की बहुत सारी चीजें वो करता है अपनी वाइफ के लिए। सो उसके बारे में अभी बहुत चीज फेमस हो रही है कि जोरू का गुलाम है, अपनी वाइफ की पूछ बना हुआ है। इस तरीके से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं उसकी पीठ पीछे, और उसके दोस्त उसके सामने भी बोल देते हैं। ये चीजें मैंने सुनी है। सो यहीं से ऐसा लगता है कि नहीं यार, एक बार समझाने की जरूरत है कि जोरू का गुलाम हम किसे बोलते हैं। दोस्तों, समाज में ना हमारे एक मेंटेलिटी है लोगों की कि हम हर उस लड़के को जोरू का गुलाम समझते हैं जो लड़का वो काम करता है जो हमने ये मान लिया है कि सिर्फ औरतों का काम है। मीन्स अगर कोई आदमी घर का काम करता है, घर में अपनी वाइफ की हेल्प करवाता है, तो हम उसको बोलते हैं जोरू का गुलाम। एक बात बताइए, जब वही लड़का एक घर में अपनी माँ की हेल्प करता है खाना बनाने में, कपड़े धोने में, तो हम क्या उसको अपनी माँ का गुलाम बोलते हैं? नहीं, तब हम उसे बोलते हैं एक केयरिंग बेटा, एक आदर्श बेटा। वही लड़का जब अपनी बहन की हेल्प करवाता है झाड़ू पोछे में, तो हम उसकी कहते हैं कि यार ऐसा भाई होना चाहिए। वो लड़का जब अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए खड़ा रहता है सपोर्ट के लिए, तब हम उसको बोलते हैं कि यार बेटा हो तो ऐसा, लड़का हो तो ऐसा। पता नहीं कैसे पुण्य किए थे कि इनके घर में ऐसा लड़का आ गया। बट जब वही लड़का यही सब काम अपनी वाइफ के लिए करता है, तो हम बोल देते हैं कि जोरू का गुलाम है, अपनी जोरू की पूछ है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है समाज में, ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि काफी सारे लड़के एक्चुअल में ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ की बहुत केयर करते हैं, यहाँ तक कि अपनी वाइफ के भी पैर दबा देते हैं। शादी में कुछ सालों के बाद लड़के अक्सर ऐसे हो जाते हैं कि वाइफ के पैर दबाना या कभी कपड़े धो देना या घर में झाड़ू पोछा कर लेना, अपनी वाइफ को कुछ बैठा के बना के खिला देना उनके लिए बड़ी चीज नहीं होती। होते हैं लड़के ऐसे। बट बात यह है कि वो लड़के जो कर रहे हैं वो किसी को दिखने नहीं देते, किसी को दिखाते नहीं है। वो कभी भी अपनी वाइफ के लिए कुछ करते हैं ना तो चुपके से करते हैं, इस डर से कि कहीं घर वाले ना देख लें। तो वो लड़का जब अपनी वाइफ की हेल्प करता है किचन में, तो कोशिश करता है कि घर के लोग ना देख लें। और मैनी टाइम लड़के अपनी वाइफ का हेल्प बस इसलिए नहीं करवा पाते क्योंकि सब लोग होते हैं घर में। अब उनको फिक्र तो हो रही है वाइफ की, लेकिन बात यह है कि हेल्प करवा दी तो घर के लोग बोलेंगे कि यार कैसा लड़का है, अपनी वाइफ की केयर करता है, वाइफ के साथ में काम करवाता है, वाइफ को ये नहीं करने देता, वाइफ को वो नहीं करने देता। तो बात ये भी नहीं है कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़के अपनी वाइफ की केयर नहीं करते। बात थोड़ी समाज की मेंटेलिटी की आ जाती है कि समाज में ऐसी दोगली मेंटेलिटी क्यों है। हाल फिलहाल में मुझे एक कमेंट आया था मेरी एक वीडियो पे, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर। वहां पर एक जनाब ने मुझे कमेंट करके ये बोला कि मैम, शायद आपकी ये वीडियो मेरे पड़ोसी ने देख ली है, वो कल ही अपनी वाइफ के कपड़े धो रहा था। मुझे पढ़ के बड़ा अजीब लगा कि अगर एक लड़का एक बार अपनी वाइफ के या घर के कपड़े धो लेता है तो क्या वो जोरू का गुलाम है? ये कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। बाकी मेरे हिसाब से जोरू का गुलाम क्या है वो बताती हूँ। देखिए, आई रियली फील कि जोरू का गुलाम ना वो नहीं होता जो अपनी वाइफ की केयर करता है, क्योंकि जो लड़का अपनी माँ की केयर करता है, अपनी बहन की केयर करता है, वो हमेशा अपनी वाइफ की भी केयर करेगा, क्योंकि औरतों की फिक्र करना, इज्जत करना उसके नेचर में है। ये उसकी परवरिश है,
कि औरतों की केयर करनी चाहिए, घर की औरतों की हेल्प करनी चाहिए, वो इसलिए ऐसा है और इसलिए वो हमेशा ऐसा करेगा। जोरू का गुलाम तो हम उस लड़के को बोलते हैं जो कभी अपनी माँ की केयर नहीं करता लेकिन वाइफ की करता है। जोरू का गुलाम हम उसे बोलेंगे जो अपनी माँ की जरूरतें भी पूरी नहीं करता और अपनी वाइफ के शौक भी पूरे करता है। वो घर जहां पर माँ बाप 2 वक्त तक खाना भी नहीं खा पाते लेकिन बेटा पेट भर के खाना खाता है, अपनी वाइफ के साथ में इंजॉय करते हुए रहता है, अपने माँ बाप को देखता तक नहीं है, उसको हम बोलेंगे जोरू का गुलाम। अगर कोई परिवार ऐसा है, अगर कोई लड़का ऐसा है जिसकी वाइफ उसके पेरेंट्स को गंदा बोलती है, उसके माँ बाप के ऊपर हाथ उठा देती है और वो लड़का कुछ नहीं कहता, तो हम उसे बोलेंगे जोरू का गुलाम। एक लड़का जो अपनी वाइफ को अपने सर पर बैठाता है, सर माथे पे बैठाता है, लेकिन अपनी माँ को अपनी पैरों की जूती पे रखता है ना, उसे हम बोलते हैं दोस्तों जोरू का गुलाम। जहां पर एक लड़का अपनी वाइफ के लिए इस हद तक पागल हो जाए कि उसकी गलत चीजों को भी आंखें बंद करके मान ले, बिना अपना दिमाग चलाए, उसे हम बोलते हैं जोरू का गुलाम। क्योंकि यहां पर दिखती है उसकी चीप मेंटेलिटी, यहां पर दिखता है कि यार कैसा लड़का है जिसको सिर्फ अपनी वाइफ दिखाई दे रही है, अपने माँ बाप दिखाई नहीं दे रहे, जो अपनी वाइफ के चक्कर में अब अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया। ये लड़के होते हैं जो डिजर्व करते हैं कि बोला जाए कि ये जोरू के गुलाम है, जिनको अपने माँ बाप की केयर नहीं है, जो अपनी वाइफ की पूंछ बने हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं एग्जैक्टली। बाकी आप कैसे लड़के हैं, आप कैसे हस्बैंड हैं, इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।